अथ श्रीमद् भागवत महापुराण तृतीय स्कंध 12वां अध्याय। ब्रह्मा जी द्वारा मानसी सृष्टि और मनुष्य रूपा की उत्पत्ति। मैत्रेय जी बोले, हे साधो, अब मैं तुमसे प्रलय के पश्चात की सृष्टि उत्पत्ति क्रम का वृतांत कहता हूँ। ब्रह्मा जी जब सृष्टि रचना के लिए बैठे तो मोह और तम आदि के अज्ञान प्रद वृत्तियां प्रकट हो गई, जिन्हें देखकर ब्रह्मा जी को दुख हुआ और वे विष्णु जी का ध्यान करने लगे। पश्चात स्फुरण करते ही सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार उत्पन्न हो गए। इनसे ब्रह्मा जी ने कहा, तुम लोग सृष्टि की उत्पत्ति करो। सनकादि ने इसे अस्वीकार कर दिया। इससे ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया, उनकी भौहें तन गई, जिससे एक लाल कुमार उत्पन्न हुआ। उनके उत्पन्न होते ही वह रोने लगा और कहने लगा, मेरा नामकरण करिए और मुझे कोई स्थान दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम उत्पन्न होते ही रोने लग गए, इस कारण तुम्हारा नाम रुद्र है। तुम्हारे रहने का स्थान हृदय है। इंद्रिय, प्राण, आकाश, पवन, अग्नि, जल, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा तथा तप निश्चित करते हैं। तुम्हारा नाम रुद्र के अतिरिक्त मन्यु, मनु, महिसन, महान, शिव, क्रतध्वज, क्रतुध्वज, उग्ररेत, भव, काल, वामदेव एवं धृतव्रत भी होगा। श्रीवृत्ति, उष्णा, उमा, नियुत, सर्पी, इला, अंबिका, इरावती, सुधा, दीक्षा तथा रुद्राणी तुम्हारी स्त्रियां होंगी। तुम इन स्त्रियों के पास अपने स्थानों पर जाओ और सृष्टि रचना द्वारा प्रजापति बनो। शिव जी ने अपने ही आकार और स्वभाव की बहुत सी प्रजाओं और रुद्रों को उत्पन्न किया। यह देखकर ब्रह्मा जी डर गए और कहने लगे, यह तुम क्या कर रहे हो? ऐसी प्रजाओं से कुछ कार्य न होगा। ये तो अपने भयंकर नेत्रों से मुझे और दिशाओं को भस्म कर देंगी। प्रतीत होता है कि तुम में तप का अभाव है। बिना तप किए सृष्टि रचना नहीं हो सकती। यह सुनकर रुद्र तप करने इधर वन में चले गए। उधर ब्रह्मा जी ने विभिन्न अंगों से मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और नारद को उत्पन्न किया। इस प्रकार नारद जी ब्रह्मा जी के हाथ से काम, भौं से क्रोध, ओष्ठ से लोभ, मुख से वाणी, उपस्थ से समुद्र और बुधा से पांव का आश्रय नैऋत्य उत्पन्न हुआ। साथ ही ब्रह्मा जी की छाया से देवहूति के पति कर्दम ऋषि उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी ने अपनी वाणी रूप कन्या को आलिंगन करना चाहा। इस पर मरीचि आदि ने ब्रह्मा जी को समझाया, पूर्व पुरुषों ने ऐसा नहीं किया और आप भी ऐसा व्यभिचार न करें। किंतु ब्रह्मा जी अपने काम को रोक न सके और काम के स्खलित होते ही वे शरीर रहित हो गए, जो अंधकार में कोहरा बन गया। तब ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचना का फिर विचार किया। अब उनके मुख से 4 वेद उत्पन्न हुए, जिनके होता आदिक ऋत्विजों के कर्म, यज्ञ विस्तार, उपवेद, वेदांग, न्याय आदि शास्त्र प्रकट हुए। विदुर जी ने पूछा, हे मैत्रेय जी, कृपा कर बताइए, ब्रह्मा जी के 4 मुखों से प्रत्येक से एक एक वेद उत्पन्न हुआ। इन्हीं वेदों में आयुर्वेद, धनुर्वेद, संगीत शास्त्र, शिल्प शास्त्र और इतिहास एवं पुराण निहित है। ब्रह्मा जी के पूर्व मुख से अग्निचय तथा अग्निष्टोम और पश्चिम मुख से आप्तोर्याम तथा अतिरात्र, उत्तर मुख से गोसव आदि वाजपेय यज्ञ उत्पन्न हुए। फिर ब्रह्मा जी ने विद्या, दान, तप एवं सत्य धर्म के इन 4 चरणों को तथा गृहस्थाश्रम आदि 4 आश्रमों को उत्पन्न किया। ब्रह्मा जी ब्रह्मचारियों के यज्ञोपवीत धारण, गायत्री पाठ, प्रजापात्य व्रत, वेदाध्ययन, नैष्ठिकय व्रत इत्यादि के नियम, गृहस्थों के लिए कृषि, यज्ञ, वाणिज्य इत्यादि 4 वृत्तियों का प्रणयन, वानप्रस्थियों के लिए वैशानस, बालखिल्य, औदुंबर और फेनप 4 प्रकार के तप और सन्यासियों के लिए भी इसी प्रकार के नियमों की रचना की। ब्रह्मा जी ने अपने 4 मुखों से ओंकार सहित भूरभुवः स्वः मह इन 4 व्याहृतियों को अर्थात धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को उत्पन्न किया। फिर ब्रह्मा जी ने ही वेद के विभिन्न छंदों को अपने शरीर के विविध अंगों से अक्षरों को और उनके स्वरों के साथ उत्पन्न किया।
इतनी सृष्टि कर चुकने के पश्चात ब्रह्मा जी ने देखा कि इनका विकास नहीं हो रहा। यह चिंता उत्पन्न होते ही ब्रह्मा जी के शरीर के 2 टुकड़े हो गए। एक टुकड़ा स्वयंभू मनु हुआ और दूसरा शतरूपा नामक स्त्री हुई। तब उन दोनों के संयोग से 2 पुत्र और 3 कन्याएं उत्पन्न हुई। पुत्रों के नाम प्रियव्रत, उत्तानपाद और कन्याओं का नाम आकुति, देवहूति और प्रसूति हुआ। मनु जी ने आकुति रुचि के लिए, देवहूति को कदम जी को और प्रसूति को दक्ष जी को दिया, 3 जिनके वंशजों से संसार भर गया। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। बोलो कृष्ण बलदेव की जय, बोलो बांके बिहारी लाल की जय।